चलिए, हम कल बात किए थे सूर्य के बारे में, है ना। सन पहला प्लैनेट। सेकंड प्लैनेट आता है जस्ट उसके अपोजिट है, मतलब गुण में, कैरेक्टर्स में उसके अपोजिट है। कौन सा? चंद्र। सूर्य जितना गर्म है चंद्रमा उतना ठंडा है। और भी बहुत सारे ग्रह हैं जो सूर्य से दूर होने की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, पर ये थोड़ा सा उसके अपोजिट ही जाता है। अब अगर चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा किसको किसको डिनोट्स करता है, किस पे राज करता है, किस पे एक्शन कर सकता है, वो है सबसे पहला है माइंड। माइंड पे सबसे ज़्यादा एक्शन करता है। अगर इसका इफेक्ट हुआ तो माइंड बढ़िया है, साइड इफ़ेक्ट हुआ तो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होंगी। इमोशंस, हमारे इमोशंस इसी से चेंज होते हैं, चंद्रमा की गति से। ठीक है। फ्लूइड्स, फ्लूइड्स जो बॉडी में बह रहे हैं। अब हमारे आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ये उदकवाह स्रोतस है। अभी इम्यूनिटी सिस्टम पे हम नहीं आए हैं, ठीक है। कोई भी हार्मोन्स इसमें अभी नहीं लेना है। अभी हम केवल और केवल, क्योंकि हार्मोन्स की जब बात करेंगे तो हार्मोन लिक्विड भी है, हार्मोन्स में पित्त भी है, हार्मोन्स में और भी सारी चीज़ें हैं, चेंजिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो उसमें वो चीज़ें अलग हो जाएंगी, वहाँ फिर मंगल भी आएगा, वहाँ फिर शुक्र भी आएगा, ठीक है। यहाँ केवल फ्लूइड्स की बात हो रही है, तो उदकवाह स्रोतस से लेना है, ठीक। जो फ्लूइड्स बह रहे हैं अपनी बॉडी में वो चंद्रमा के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, चंद्रमा के द्वारा उसको गति प्राप्त होती है, ऐसा कह लीजिए, चंद्रमा के द्वारा उसे एनर्जी मिलती है। अब सबसे बड़ी बात आती है ऊपर उतनी दूर बैठा चंद्रमा यहाँ के लोगों को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, मतलब हमारा माइंड कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। एग्जाम्पल्स केवल ध्यान में रखना कि कभी कभी हमारा लगता है कि आज मन अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब बिना मतलब मन दुखी रहता है। वाई? यही प्लैनेट्स अपने जो है जब गतियों को चेंज करते हैं, अपनी जब स्थिति को चेंज करते हैं, तब ये होता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिखाई देंगे। जैसे किसी दिन आपको लगेगा कि आज बड़ा अच्छा दिन चला गया, आज बिना मतलब की खुशी हो रही है, तो यहाँ भी यही चीज़ें प्लैनेट्स ही आपको इफ़ेक्ट देते हैं, ठीक है। ये प्लैनेट्स कैसे इफेक्ट कर देते हैं? प्लैनेट्स जैसे कैसे एग्जांपल दें आपको। आपका जन्म किन से हुआ है? आपके पेरेंट्स से। कभी आपने दूर बैठे हुए उनसे फील किया, ये चीज़ फील की यहाँ बैठे हुए कि आज उनको कुछ दिक्कत तो नहीं है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद प्रॉब्लम्स है। बहुत बार की क्यों? वो कनेक्शन हमसे है। जुड़े हैं, हाँ, ठीक है। कनेक्शन है। तो हमारी भी उत्पत्ति यहीं से तो हुई है ना। जब आप सृष्टि उत्पत्ति की बात करते हैं तो सृष्टि भी तो वहीं से उत्पन्न हुई है। ब्रह्मांड हम कहते हैं सुपर नेचुरल पावर है, कोई गॉड मतलब सुपर नेचुरल पावर है जो हमें बिग अमाउंट में एनर्जी रखा हुआ है, उसी से हमें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाती है और हम उसी को डिस्पर्स करते रहते हैं, उसको यूटिलाइजेशन करते रहते हैं, उसी पे हमें बिलीव है, उसी पे हमें फेथ है। तो इसी प्रकार से वो एनर्जी का बंच है, पूरा बास्केट है, ऐसा समझो, ढेर सारा, और वहाँ से हमें एनर्जी थोड़ी थोड़ी मिलती रहती है। जब सूर्य चंद्रमा उतनी दूर बैठे हुए अपने इफ़ेक्ट से दिन और रात कर सकते हैं, तो हम तो बहुत छोटी चीज़ है ना। हम तो एक जीव हैं, हमारे ऊपर नहीं इफ़ेक्ट करेंगे। वो सजीव निर्जीव सब पे इफ़ेक्ट करते हैं। सजीव पे दिखती है, निर्जीव पे नहीं दिखती है, ठीक है। चंद्रमा का समझ में आ गया कि किन किन चीज़ों की ये डिनोट्स करेंगे। अब अपने आयुर्वेद में बताया हुआ है, सॉरी अभी आयुर्वेद की बात में शास्त्रों में ये कहते हैं कि चंद्रमा को कंट्रोल किया जाता है चांदी, सिल्वर से। अगर उसके अच्छे इफेक्ट हो पाते हैं तो पाना है तो चांदी यूज़ करते हैं उसके लिए। और भी चीज़ें हैं, मौक्तिक रत्न में मोती यूज़ करते हैं, लेकिन हम केवल मेटल्स की बात कर रहे थे इसलिए केवल चांदी की बात करेंगे। चांदी अपने आयुर्वेद में भी मेडिसिन रूप में यूज़ होती है, पर ऐसे होल फॉर्म में नहीं होती। उसको प्रोसेस करके शुद्ध किया जाता है, उसको शुद्ध रजत बोलते हैं, ठीक है। जब आप सेकेंड ईयर में रसशास्त्र पढ़ेंगे तो रजत भस्म बनाने की प्रक्रिया ये सब आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। उसकी टॉक्सिसिटी जो होती है एज अ मेटल, कोई भी धातु इसे आप खा लेंगे तो वो बॉडी में कभी पचेगी नहीं। क्यों नहीं पचेगी? क्योंकि जो हमने समवाय संबंध पढ़ा था, याद है? समान विशेष सामान्य विशेष पढ़ा है ना। जो 6 आपके ये शक पदार्थ बताए गए हुए हैं वो, तो आचार्यों ने क्या कहा, सबसे पहला नाम बताया हुआ है सामान्य। चिकित्सा के दृष्टिकोण से सामान्य मतलब जो अपनी बॉडी के सेल से समानता रखेंगे वही सब धातुओं को बढ़ाएंगे, ठीक है। जो विशेष होंगे वो ह्रास कर देंगे, ठीक। विशेष मतलब जो जिनके गुण अलग अलग होते हैं वो।
तो जब ये मेटल हमारी बॉडी में ऐसे ही ओरिजिनल फॉर्म में जाते हैं तो डाइजेस्ट नहीं होंगे ना, इसका कोई इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, बस क्या होता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट ही कर सकते हैं, जब पचेगा नहीं तो वहाँ अटका रह जाएगा। ठीक है, तो इसको अपनी बॉडी के सेल से रिजेंबल करके या फिर बॉडी के सेल तक ले जाने के लिए, उस समवाय संबंध तक वो चिपक के अच्छे से हमारी बॉडी के सेल पे इफ़ेक्ट करे, इसके लिए उसका प्रोसेस किया जाता है, भस्म बनाया जाता है, उसको भस्मीकृत किया जाता है, मतलब लाइट फॉर्म जो बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। उस वो प्रक्रिया करने के बाद में जो रजत सिल्वर जो है उसकी टॉक्सिसिटी हट जाती है और जो उसकी अपनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो इन्हांस हो जाएगी। अब उसको मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। ये आयुर्वेद के ट्रीटमेंट की बात हुई है। अब कहाँ कहाँ यूज़ करने के लिए रजत भस्म कहा गया? सबसे सिंपल जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, मेमोरी लॉस में यूज़ करते हैं। कनेक्शन समझ में आ रहा है? वहाँ माइंड को चंद्रमा कंट्रोल कर रहा था, उसके द्वारा अपने कार्य हो रहे थे, और यहाँ रजत भस्म जो कि उसका प्रतीक बताया गया हुआ है एस्ट्रोलॉजी में, वही उसकी मेडिसिन बताई हुई है। तो हम आयुर्वेद में भी उसी का यूज़ करते हैं। डिजीनेस जब होता है तो भी रजत भस्म यूज़ करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिनको लगता है ऐसे मतलब भ्रम जैसा बना रहता है हमेशा, जैसे लगता है, कुछ लोग कहते हैं ना कि बैठे थे ऐसे घूम गया विदाउट एनी रीज़न, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आई से भी कोई रिलेशन नहीं है, MRI करवा लिया, कुछ भी नहीं निकलता, फिर भी कहते हैं ऐसे बैठे थे ऐसे घूम जाता है, कोई रीज़न नहीं है, वहाँ भी रजत भस्म आप यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और इन्होंने बताई है, डायबिटिक कंडीशन। डायबिटीज़ में सिम्टम क्या होते हैं? पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। अब तुम वो अपना वो वाला मत बताइए। मतलब आयुर्वेद के दृष्टिकोण से प्रमेह जो होता है उसमें तलवों में प्रकरोति मेहाणाम ऐसा बताया हुआ है। बार बार मेह मतलब यूरिनेशन की सेंसेशन आती है और होती भी है, और प्रभूत मात्रा में होती है, बिग अमाउंट में होती है। ठीक है, इसी को प्रमेह कहा गया हुआ है। ठीक, हमने अभी क्या पढ़ा हुआ था? चंद्रमा और एक चीज़ को डिनोट करता है, फ्लूइड्स इन द बॉडी। एडवर्स इफेक्ट जब डालेगा तो फ्लूइड्स बढ़ा देगा। ठीक है, तो डायबिटीज़ के जो सिम्टम है उसी की तरह दिखने लगते हैं। ठीक है, एक्सेसिव थर्स्ट, इस कंडीशन में भी रजत भस्म यूज़ होता है। एक्सेसिव थर्स्ट जब दिखेगी मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, गर्मी है तो भी, ठंडी है तो भी, पानी पिए पड़े हुए हैं, कुछ लोगों की आदत हो जाती है, यहाँ भी रजत भस्म यूज़ किया जाता है उसके एक्सेसिव थर्स्ट को कंट्रोल करने के लिए। फ्लूइड्स इन द बॉडी, इसलिए मैंने कहा फ्लूइड्स की जब बात आती है, चंद्रमा जो डिनोट्स कर रहा है, वहाँ पे हार्मोन्स नहीं लेने हैं, हमारा उदक व स्रोतस ही लेना है। ठीक है, समझ में आ गया? और एक बहुत अच्छा काम करता है रजत भस्म, कूलिंग इफेक्ट डालता है, ठंडा है। ठीक, जिनको पित्त प्रकृति बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पित्त की वजह से हीटिंग रहती है, नॉर्मली गर्मी में लोगों को पसीना होता है, कुछ लोगों को पंखे के नीचे भी बैठे तो भी पसीना हो गया, कुछ लोग AC में बैठ के भी पसीना, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, मतलब एकदम हीट, या फिर ये पाम इस जगह पे जो फीट है तलवे, इस पे बहुत ज़्यादा गरम हमेशा लगता रहता है। इस कंडीशन में भी रजत भस्म देते हैं, कूलिंग इफेक्ट डालेगा। गर्मी और ज़्यादा ठंडक दोनों बीमारी है। मतलब किसी एक पर्सन है तो उसको ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो अति का भला न बोलना, अति की भली न चू, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कोई भी चीज़ अति अगर होगी तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो अति का अगर आपका गर्मी होगी तो भी बेकार है, अति की अगर जो है आपका ठंडी हो रही है तो भी बेकार है। ठीक है, नॉर्मली जैसे मौसम है, मौसम जैसे इफेक्ट लेके आ रहा है वैसे अगर बॉडी में पड़ रहा है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो बेकार है। ठीक है, बहुत कम भी हुआ तो भी बेकार है, दोनों ही टाइम पे, क्योंकि जब वात पित्त कफ की साम्यावस्था रहती है तब उसी को आरोग्य कहा गया हुआ है। ये नहीं कहा गया हुआ थोड़ा सा कम रहा तो भी आरोग्य होगा, नहीं, वो क्षीणता में चला जाएगा। थोड़ा सा भी बढ़ गया तो भी आरोग्य नहीं, वो वृद्धि में चली गई। साम्यावस्था मतलब साम्यावस्था, उसी की तरीके से, ज़्यादा गर्मी तो वृद्धि, कम गर्मी तो क्षय। ठीक है, कूलिंग इफेक्ट में भी ये रजत भस्म काम करेगा। इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ाता है ये। कहाँ से? कैसे? कैसे? ऐसे में जैसे कि अगर बॉडी में अगर फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी तो जो एक्सटर्नल आएंगे, जैसे कि कुछ बताने लगो तो तुम एकदम मॉडर्न की तरफ से क्यों भाग जाते हो? थोड़ा आयुर्वेद की बुद्धि रखो।
मतलब आयुर्वेद का चश्मा लगा के चीज़ों को देखने की कोशिश करो, ठीक है। माइट बूस्ट मतलब हो सकता है करें। अब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, रुको यहाँ पे, मज्जा, शुक्र, ओज, ये सब फ्लूइड वाले ही हैं, ठीक है। यहाँ भी फ्लूइड की बात आ रही है। तो जब लास्ट वाला जब ओज बनेगा ना, क्योंकि ओज का अमाउंट बिंदु में बताया हुआ है, ड्रॉप में बताया हुआ है ना, वो फ्लूइड ही है, ठीक है। वहाँ फ्लूइड भी इम्यून माइट बूस्ट इम्यून सिस्टम। तो रजत का जब उपयोग करेंगे तो वो इम्यूनिटी सिस्टम मतलब ओज तक भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे सप्त धातु बन जाएंगी शुक्र तक, उसके बाद में ओज बनता है। बिल्कुल, फाइनेस्ट पार्ट ऑफ द ऑल धातुस, ओज। ओज को इम्यूनिटी सिस्टम भी कहा गया, मतलब सॉरी इम्यूनिटी भी कही गई हुई है, क्योंकि वो लास्ट धातु है और प्रॉपर तरीके से अगर बना तो इम्यूनिटी बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। ब्रेन एक्टिविटी भी ये करता है, मतलब रजत भस्म की बात करें, ब्रेन एक्टिविटी लेकर आता है। जब माइंड से मतलब अफेक्शन रहता है इसका, तो चंद्रमा का माइंड कंट्रोल कर रहा है, चंद्रमा। रजत भस्म यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली ये जो है ब्रेन एक्टिविटी पे भी काम कर रहा है। रजत भस्म जो है ब्रेन एक्टिविटी पे भी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग काम करता है। डाइजेशन में भी काम करता है। डाइजेशन से रिलेशन तो हमने आयुर्वेद में पढ़ा है, तो पित्त से रिलेशन है। तो ये चांदी कहाँ से काम करने लगा, जो कि ये माइंड और फ्लूइड से रिलेशन रखता था। आमाशय में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा? पाचक पित्त के होता है, समान वायु भी है, क्लेदक कफ भी है। यहाँ पे क्लेदक कफ वाला कार्य जो है वो रजत भस्म करता है। अच्छे से बोलस बनाने वाला काम जो होगा, फ्लूइड वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में लाने का कार्य करता है, ठीक है। समझ में आ गया? तो रजत चंद्रमा का कनेक्शन, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद ऐसे पैरेलल में, इसीलिए इसका नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। मतलब एस्ट्रोलॉजी तो है, पर वो मेडिकली कैसे वर्क कर रही है। अब इतनी सारी चीज़ें अगर कनेक्शन था तो अपने आयुर्वेद में क्यों नहीं बताया इन सब चीज़ों को? ये चीज़ें अब वहीं पे कोरिलेट कर दी होती। पर जब आयुर्वेद बना, मतलब जब आयुर्वेद आया, आयुर्वेद जब लोगों के ज्ञान में आया, तो एस्ट्रोलॉजी भी उसी जगह पे ही थी। पर दोनों इतना सखोल विज्ञान कह सकते हैं, मतलब वास्ट लेवल का विज्ञान साइंस है, कि दोनों को एक में मर्ज कर तो कंफ्यूजन बढ़ रही है। तो इसको अलग पढ़ लो, इसको अलग पढ़ लो, जिसको समझ में आए वो करता है, ठीक है। ये भी एक शास्त्र था एस्ट्रोलॉजी, और आयुर्वेद भी एक शास्त्र था। अभी दोनों अलग अलग हो गया, पर दोनों में कनेक्शन साथ में चल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया?